अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यासक, जिज्ञासु, प्रेमी पाठक, गुरुजन, आचार्य और अपने सभी मार्गदर्शक, प्रेरणा स्थान आदि ज्येष्ठ अध्यात्म विज्ञानी जनों का अध्यात्म विश्वविज्ञान के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीवन एक बहती हुई धारा है, प्रवाह है। जैसे एक नदी अपने उगम स्थान से निकलती है तो राह में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसी तरह ये जीवन भी एक प्रकार का प्रवास है, सफ़र है। नदी सागर को मिलकर सागर ही हो जाती है। उसी तरह हम भी जीव इस भूमिका में हैं और मिलना शिव से है, क्योंकि नदी में भी जल है तो सागर में भी जल है। जो गुण नदी के जल में है वही गुण सागर के जल में है। सागर का जल भी पतला ही है, तरल ही है, और नदी का जल भी पतला ही है, तरल ही है। कहने का आशय यह है कि जल जल ही है, केवल नदी में है करके नदी का जल, समुद्र में है करके समुद्र का जल, ये हम भेद करते हैं उसके उपस्थित रहने के स्थान से। उसी तरह इस विश्व में जो है वो विश्वात्मा है और इस जीव में जो है वो जीवात्मा है। एक ही है वो, केवल आकार धारण करने से, अलग अलग आकार धारण करने से वो अलग अलग उपाधियों, नामों से विभूषित हो जाते हैं। यहाँ है तो जीव है और वहाँ है तो विश्व है। यहाँ और वहाँ, क्या हम विश्व के बाहर हैं जो हम वहाँ कह रहे हैं? क्या हम विश्व से अलग हो सकते हैं जो हम वहाँ कह रहे हैं? यहाँ और वहाँ ये क्यों? इस आकार की दृष्टि से। वरना वस्तु तो जैसी है वैसी है, जो यहाँ है वो वहाँ है। इस प्रकार एकत्व का बोध श्रीमद् भगवद गीता हमें देती है और सद्गुरु उस बोध को स्पष्ट करके प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से हमारे चित्त में स्थिर और स्थायी बिठाने के लिए उसे विशद रूप से वर्णन करके और अलग अलग यानी खोल के, फोड़ के हमको उस ज्ञान की दिशा में प्रेरित करते हैं, वो बोध देते हैं। और वो बोध हुए बगैर कोई भी श्रीमद् भगवद गीता को न समझ सका है, न समझ सकता है, न समझ सकेगा। क्योंकि जब तक हम उस वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं देख लेते तब तक उसके विषय में हमारे संशय भ्रम समाप्त होते ही नहीं। जैसे किसी ने हाथी को देखा ही नहीं तो वो उसको अगर कहें कि भैया आप कल्पना कीजिए कि हाथी में भी हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, पेट होते हैं, तो वो सामान्य रूप से कल्पना करेगा। जब अगर उसको हाथी को दिखा दिया जाए ये हाथी है तो हाथ, पाँव, नाक, मुंह तो सब वैसे ही है, लेकिन उसको सूंड है, उसका आकार बड़ा है। ये उस हाथी को देखने के बाद ही हम जान सकते हैं। उसी तरह यत् यत् पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, ये आदि सिद्धांत केवल शब्दों में ही होता है तब तक जब तक कि हम सद्गुरु युक्ति के द्वारा उसका प्रत्यक्ष यथार्थ बोध प्राप्त नहीं करते। तो आइए चले, हम चल रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में मानस शास्त्र, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी की दिशा में क्या मार्गदर्शन किया है ये जानने के लिए। हमने इसके पूर्व में देखा कि अर्जुन को मोह हो गया, उसका मन दुखी हो गया और वो दुखी होकर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे बताया कि ये तेरा ऐसा शोक करना वृथा है, व्यर्थ है। क्यों?
क्योंकि न ये जीव आता है न जाता है, शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे पानी बहते पानी पर बबूले और अनेक प्रकार की लहरें बनती रहती है, मिटती रहते हैं, उसी तरह ये जीव भी आकार धारण करते रहते हैं और जिस जल से वो बबूले और लहरें बनी हैं उसी पानी में फिर विलीन हो जाती है। कोई कहीं से आता नहीं, कहीं से जाता नहीं। केवल शरीर धारण कर लेने से हम अपने आप को इस विश्व रूप से अलग मानते हैं। और आत्मा कैसा है? जो सब में है, निराकार है, उसका नाश होता ही नहीं। भले ही ऊपर से कितने ही रूपांतरण होते रहें, लेकिन अंतस्थ जो कूटस्थ आत्मा है उसका रूपांतरण तो कभी होता ही नहीं। इस तरह उसे बोध दिया। फिर उसे समझाया कि जब दुख होता है तो दुख क्यों होता है, दुख का कारक कौन है, दुख किसे महसूस होता है, दुख का अनुभव किसे होता है, तो मन को होता है। मन त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों के ही विकारों से हमें सुख दुख का, लाभ हानि का अनुभव होता है। तो तीनों गुणों के दुख भी अलग अलग होने चाहिए। सत्वगुण का दुख अलग है, रजोगुण का दुख अलग है और तमोगुण का दुख अलग है। सत्वगुण का दुख क्या है कि उसको सुख प्राप्ति में जो यानी जिसे कहते हैं कि अड़चने आ जाएं, बाधाएं आ जाए, वो उसका दुख है। उसे अविरल सुख चाहिए। रजोगुणी का क्या है? उसे लाभ चाहिए, उसको कामना पूर्ति चाहिए। कामना पूर्ति नहीं होगी तो उसको दुख होगा, लाभ नहीं होगा तो उसको दुख होगा। तमोगुणी को दुख कब होता है? तमोगुणी ये मद और अज्ञान इसमें व्यस्त रहता है। तो जब इसके अभिमान को चोट लगती है, अहंकार को चोट लगती है, इसके यानी उच्छृंखल दृष्टि में, उच्छृंखल वर्तन में जब बाधा आती है तब इसको दुख होता है। तो 3 गुणों से ही ये सारे विश्व के सभी चर अचर प्राणी वस्तुएं बनी हुई है। और इन तीनों प्रकार के प्रमुख, जैसे सत्वगुणी है तो वहाँ सत्वगुण प्रमुख, रजोगुण तमोगुण उसके पीछे रहते हैं। 8 आना सत्वगुण तो 4 आना रजोगुण तमोगुण। कोई रजोगुणी होता है तो उसके आगे सत्वगुण यानी रजोगुण 50% तो सत्वगुण और तमोगुण 25-25%। कोई तमोगुण होता है, तमोगुणी होता है तो तमोगुण 50% और सत्वगुण रजोगुण 25-25%। इस प्रकार का बंटवारा होता है। कभी ये गुण बढ़ जाता है, कभी वो गुण बढ़ जाता है, लेकिन एक गुण प्रधान रहता ही है। सभी चर अचर सभी वस्तुओं में एक गुण प्रधान रहता है और जिस गुण का वो है उस गुण के सुख दुख उसको व्यापते ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी आगे समझाते हैं कि अपना सभी कर्म मनुष्य ने विश्वरूप परमात्मा को अर्पण करने की बुद्धि से ही करने चाहिए। फिर उसमें जप करो, तप करो, यज्ञ याग तीर्थ कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कर्मफल की अपेक्षा, कर्मफल की आशा और मैं करता हूँ ये कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसी को संन्यास कहते हैं। संन्यास का अर्थ होता है संन्यस्त हो जाना। संन्यस्त हो जाने का अर्थ हम इसके पूर्व के एपिसोड में विस्तार से समझा चुके हैं। संन्यस्त का अर्थ होता है इदम न मम, इस बुद्धि से विश्वरूप परमात्मा के लिए कार्य करना, ये संन्यास है। उसे संन्यास समझाया और कहा कि जो संन्यस्त वृत्ति से जीवन जीता है उसे इस विश्व में यानी जो परिवर्तन रूप गति है इसके झोल स्पर्श नहीं करते और वो सुख दुख से अलिप्त हो जाता है। फिर उसको व्यवहार भी समझाया कि लोग तेरी अपकीर्ति करेंगे, लोग कहेंगे कि इतना बड़ा योद्धा और ये कैसा नपुंसक जैसा भाग गया, और तेरी निंदा करेंगे और इसी से तुझे अपयश आ जाएगा। आज तक कभी किसी युद्ध में तुम पराजित नहीं हुए, इसलिए ये अब इस युद्ध में भी ये कलंक अपने पर न लगने दो। और साथ ही ये कहा कि जो पाप की बात करता है कि कुल धर्म मिट जाने से पाप लगेगा, तो पाप वहाँ तब नहीं लगेगा, यहाँ अगर युद्ध से भागेगा, कहते हैं यदि इस अवस्था में
त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। अपने कर्तव्य से जो हट जाता है उसे पाप लगता है। ब्राह्मण अगर न्याय रक्षा के कर्तव्य से हट जाता है तो उसे पाप लगता है। क्षत्रिय अगर यानी न्याय रक्षा के कर्तव्य से हट जाएगा तो उसे पाप लगता है। ज्ञान विज्ञान ये ब्राह्मण का स्वकर्म है, न्याय रक्षा ये क्षत्रिय का स्वकर्म है, पालन पोषण और व्यापार उद्यम ये वैश्य का स्वधर्म है, और सेवा ये शूद्र का स्वधर्म है। अपने स्वधर्म के साथ प्रताड़ना करना ही पाप है। इसका श्री कृष्ण जी ने उसे बोध दिया और कहा कि सुख दुख लाभ हानि जया जय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप लगे नहीं। अरे कैसे पाप की बातें करता है? ये पाप नहीं है, पाप है विश्वरूप परमात्मा के से प्राप्त अपने कर्तव्य से च्युत हो जाना। और साथ ही कहा कि सुख दुख लाभ हानि जया जय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। तुम्हें पाप नहीं लग सकता अगर तुम विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित भावना से कार्य कर रहे हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप तभी लगता है जब हम व्यष्टि की सुख के लिए, व्यष्टि की भलाई के लिए, व्यष्टि के हित रक्षण के लिए कोई कर्म करते हैं। श्री सद्गुरु श्री कृष्ण जी अर्जुन को, जो अर्जुन के मन को चोट पहुंची थी, जो मानसिक दुख था, उसका निराकरण करते चले जा रहे हैं। फिर कहा कि समत्व लाभ हानि में कर्म के यह योग है, योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है। जो विश्व योग है, जो समत्व योग है, उसकी दृष्टि से फल की दृष्टि कैसी है? हीन है, कनिष्ठ है। क्योंकि फल की धारणा करके कर्म कौन करता है? जो व्यष्टि भावना में है। और जो व्यष्टि भावना से कर्म करेगा उसको सुख दुख आशा निराशा इनके हिंडोले में झूलना ही पड़ता है। क्योंकि जब हम कर्ता बनते हैं तो सुख दुख के भागी तो वैसे भी हो ही जाते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग। जो भी तुमने अब तक सुना है कि पितरों को तर्पण करना पड़ता है, तो अगर जाति संकर हो गया तो पितरों को तर्पण कैसे होगा और मुझे पाप लगेगा, इस प्रकार का जो सुना हुआ है, जो श्रुतियाँ, यानी श्रुतियों का अर्थ होता है सुना हुआ, जो कुछ भी तूने सुना हुआ है उससे तेरी बुद्धि निकल जाएगी। जब इस ज्ञान में तू प्रविष्ट हो जाएगा तब, और ये समत्व बुद्धि यानी समाधि का अर्थ होता है समाधि बुद्धि, जब तेरी स्थिर हो जाएगी, समत्व में स्थित हो जाएगी, तब ये तुझे स्थिर योग मिलेगा। और साथ ही उसे जागृति दी है कि कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। कर्म के फल की इच्छा त्यागना है, कर्म की नहीं, क्योंकि ये क्षर रूप जो है वो कर्म रूप ही तो है। बगैर कर्म के कोई क्षण भी नहीं रह सकता है अर्जुन, इसलिए कर्म तो करने ही है, लेकिन फल का अधिकारी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तेरे मन के अनुकूल फल मिलेगा ही, ये निश्चित नहीं कह सकते। इसलिए अपने मन से ये जो आज संताप आया है, जो तुझे ये अस्वस्थता लग रही है, जो तेरा मन दुखी हो रहा है, उससे बाहर आ। और धीरे धीरे उसे सब समझाया कि इंद्रियों को वश करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के पीछे मन चलता है और मन का अनुसरण बुद्धि करती है। बुद्धि निर्णय करती है, लेकिन कभी कभी बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है और वो मन के पीछे पीछे चलने लगती है, और मन इंद्रियों का गुलाम होने से वो कभी भी हमें काम क्रोध लोभ के झंझावात में डाल सकता है। यहाँ उसे सावधान किया है। अब एक मूल मंत्र भी देते हुए उन्होंने कहा कि त्याग के कामना सर्व चले, निस्पृहता गहे, मिटी मैं निरहंकारी, पाता है शांति को वही।
त्याग के कामना सर्व, व्यष्टि सभी व्यष्टि कामनाओं को जो त्याग कर देता है, निष्पृहता गए यानी निस्वार्थ भाव से, छल कपट बेईमानी छोड़कर और अहंकार छोड़कर, मिट्टी में मैं ये जो मैं है, अहंकारी वृत्ति जो है वो जिसने छोड़ दी है, निरहंकारी पाता है शांति को, वही शांति को प्राप्त कर सकता है अर्जुन, जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया है और अपने कामनाओं का, व्यष्टि कामनाओं का त्याग करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न हो गया है। फिर यहाँ जो हमने पूर्व में ही आपसे कह दिया कि इंद्रियों का संग त्याग के निसंग होकर जो निर्णय लेता है वही विश्वरूप परमात्मा की सेवा में रुजू हो सकता है, प्रस्तुत हो सकता है। फिर कहते हैं कि बना जैसे पार्थ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। लोक कल्याण दृष्टि से ही ज्ञानी कर्म करता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म तो समान ही होते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य में अंतर होता है। ज्ञानी का उद्देश्य होता है लोक कल्याण की दृष्टि रखकर वो कार्य करता है, अज्ञानी जैसा मन मानता है वैसा करता है। इन दोनों बुद्धियों में यही अंतर है। और लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी अभी युद्ध करना योग्य है। क्यों? क्योंकि ये इतने अहंकार में इतने मदान्ध हो गए हैं कि अपने गुरुजन और पितामह के समक्ष भरी सभा में एक स्त्री का अपमान करते हैं। 5 गांव देने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे, और अन्याय करते हैं और आह्वान भी देते हैं कि जाओ आपसे जो बनता है कर लो। इसलिए अब यहाँ निर्णय करने के लिए तुझे लोक कल्याण दृष्टि से युद्ध करना अनिवार्य है अर्जुन। इस तरह युद्ध से नहीं भागा जा सकता, और अगर तू युद्ध से भागेगा तो पाप लगेगा, तुम्हें पापी हो जाओगे तुम। क्योंकि जो लोक कल्याण दृष्टि से कर्म नहीं करता वो ही पाप का भागी बनता है। और साथ ही ये कहा कि स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म ये, अहंकार भरा है वो अपने को करता कहे। ये सारे जितने भी कर्म होते हैं ये स्वभाव गुण से ही होते हैं। जैसा जिसका गुण होगा वैसा ही उसका स्वभाव होगा, जैसा स्वभाव होगा वैसे कर्म होंगे। इसलिए हम ये कहना कि मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म का करता हूँ, ये बात तो गलत है, क्योंकि ये तो झूठ है। क्योंकि कर्म कौन कर रहा है? स्वभाव कर रहा है। किसके द्वारा? गुण के द्वारा। गुण कितने हैं? 3, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये प्रकृति के अंग है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस तरह अपने आप को अहंकार धारण न करते हुए कर्म करो। और गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लखे, गुणों में गुण है खेले जान के नहीं फंसे। ये सारा गुण ही खेल रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ही सारा एक खेल है। इसलिए इसमें ज्ञानी नहीं फंसते। ज्ञानी जानते हैं कि ये सारा गुणों का खेल हो रहा है। इसलिए तुम्हें गुणातीत होना चाहिए, यानी तीनों गुणों के साक्षी होना चाहिए। जो तीनों गुणों का साक्षी होता है वो ही इस गुण लीला को पहचान कर इससे जो इनके विकार है, सत्वगुण का विकार काम, रजोगुण का विकार लोभ और तमोगुण का विकार क्रोध, इनसे इनके दृष्टा बन जाता है। इसलिए तुम्हें गुणातीत होना चाहिए। और फिर काम क्रोध लोभ के विषय में विस्तार से कह दिया। इस तरह वो धीरे धीरे उसके मन का दुख, उसके मन की जो तकलीफ थी, उसके जो मन की यानी स्थिति थी, जो उद्वेग था, जो संताप था, उसका हरण कर रहे हैं। ये मानस शास्त्र का प्रथम नियम और अकाट्य नियम है कि स्वभाव से चले भूत, हठ का काम क्या वहाँ। और हम चाहते हैं कि हम सब लोग हमारे मन के अनुकूल चले, हमारा अनुसरण करें, हम जैसा कहते हैं वैसे चले। ऐसा कैसे हो सकता है? शक्कर का स्वभाव और नमक का स्वभाव अलग अलग होता है। क्या शक्कर का स्वभाव नमक धारण कर सकता है?
या नमक का स्वभाव शक्कर धारण कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। ये बोध हमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के निमित्त से दे रहे हैं और हम भी क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता में साइकोलॉजी, फिलॉसॉफी, सोशियोलॉजी आदि विभिन्न शास्त्रों का किस तरह समावेश और समन्वय हुआ है, इसको धीरे धीरे जानने का प्रयास करते रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।